यस सर, हो रही है। ओके, चलेंगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले दो क्वेश्चन। जी राशिद, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, तो आपका क्वेश्चन था कि हम जब पहले उसमें एंट्री करते हैं तो वो उसको नहीं करता, ऐसे ही बाहर। अब अब आप देखें, जो आपने शीट बनाई थी मुझे बताएं। चलें, अभी हमारे पास टाइम है, हम उसको वैसे ही बना देते हैं एग्जैक्टली। आपने फर्स्ट कॉलम में क्या रखा था? कौन सी फील्ड सर रखी थी? फर्स्ट कॉलम में मैंने सीरियल नंबर रखे थे, सेकंड में मैंने क्या कहते हैं वो नेम और CNIC। तो ठीक है, CNIC यानी कि लिखा है ना, तो उसमें उसने उसको इनके कॉलम वो बड़ा नहीं किया। तो जब नेक्स्ट शिफ्ट में जब नंबर को मैंने वो किया तो उसको वहां पे उसने बड़ा किया है। अच्छा अब देखें, हम चलें प्रैक्टिस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1। जैसे ठीक है, राशिद आपको कोई क्वेश्चन करना है? अच्छा जी, अब ये देखें, CNIC पे आप में भी हो सकता है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका क्लिक ना हो रहा हो। अब आप देखें, कर्सर जब आपका इस तरह से चेंज हुआ हुआ होता है ना, जो कि विड्थ को शो कर रहा होता है, यस जब सर। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेट आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा जगह को। अगर सम टाइम्स ये नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, उसको पकड़ के आप उसकी विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो वैसे गया। नॉर्मली ये करता है काम। ठीक है, असल ठीक है। इशू ये आ रहा होता है कि हम जब कर रहे होते हैं ना, तो बालों का इस तरीके से कर रहे होते हैं, वो फिर यस कॉलम सर। सिलेक्शन होती है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा वो। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? राजपूत अनस, आपका कोई क्वेश्चन? यस सर, मैंने ये पूछना था कि हम आगे जब लेक्चर्स हो जाएंगे तो हम डाटा स्कारपिंग के बारे में भी हाँ पढ़ेंगे। जी, ठीक है सर। और इसके अंदर बल्कि इंशाल्लाह मेरा आइडिया है, क्योंकि जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे हैं ना ट्रेनिंग में, तो इंशाल्लाह एंड में मैं कुछ सरप्राइज एंट्रीज भी ऐड करूंगा अपनी तरफ से। यस सर। तो मेरा आज मूड अचानक बना कि क्यों ना आप लोगों को अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए। सबको एक फाइवर के प्लेटफॉर्म पे डाला जाए कि ओके, आप फाइवर पे जाके काम करो। तो एंड में आपकी 1 से 2 क्लासेस हो सकता है फाइवर के ऊपर रखवाई जाए कि उसके ऊपर किस तरीके से आपने काम शुरू करना है और किस तरीके से आप उसमें अर्निंग की तरफ मूव कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह में भी हो सकता है आप लोगों को फायदा हो। अच्छा जी, अब तक आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सुबह के लेक्चर में भी था और अब भी है हमारे दरमियान? कोई ऐसा पर्सन अवेलेबल है? कोई नहीं है? चलें, आज हमने जो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अजहर कासिम। सर सुबह मैंने ज्वाइन किया था लेकिन लेट किया था, अच्छा 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 तो अच्छा। इस वजह से मैं आंसर नहीं जी कर जी पाया। जी जी, चलें, कोई इशू नहीं, ये मुझे कोई इशू नहीं है। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग ट्रेनिंग के मिड में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह पे आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं किसी को भी, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली अब उनको ऑनलाइन अप्लाई ना करवाएं, डायरेक्टली उनसे मेरे से ग्रुप का लिंक लें एक्यूरेट, और डायरेक्टली उन्हें ग्रुप ज्वाइन करवा दें ताकि वो लोग आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमने करना क्या है, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ।
कि हमने सुबह किया गया है। आज हमने कुछ इस टाइप से ये चीजें पढ़ी, ठीक है। हमने पढ़ा सॉर्टिंग किस तरीके से की जाती है, डाटा को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई अगर हमारे पास इस तरह से सेपरेटली डाटा अवेलेबल हो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के अंदर, तो हम उसको किस तरीके से कंबाइन करके लेके आ सकते हैं एक कॉलम के अंदर कॉन्कैटिनेशन के जरिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिल्टर का यूज हमने देखा कि फिल्टर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में देखा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको ये गिवन है कि ओके ये किस तरीके से फार्मूला बिहेव कर रहा है। कॉम्प्लेक्स फार्मूले को देखा कि कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज किस तरीके से वर्कआउट करने, ठीक है। तो सुबह हमने जो आज का लेक्चर था उसमें ये स्टडी किया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ क्या किया, एक अब मैंने आज क्या मैं करूंगा, मैं आपके सामने जैसे डेली फुल टेबल बनाता हूं, आज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक चीज शेयर करूंगा, ठीक है। एक चीज बनाऊंगा, एक पूरी फील्ड क्रिएट करूंगा, उसके बाद की शीट्स आप खुद लोग खुद डेवलप करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को इसलिए कम करता जा रहा हूं कि अगर जितना ज्यादा काम आप लोग खुद अपने हाथ से करेंगे वो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा लर्निंग वाला होगा, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज हमने जो करनी है, आज हमने बनाना क्या है, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। कल हमने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया, आज हम कुछ सेल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आपका में भी एक छोटा सा आइडिया है। हर बंदा ऑलमोस्ट एक कमेटियां डालते हैं हम लोग, ठीक है जी। अगर हम उस वाले पार्ट को, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे बंदे हों जो कि कमेटी डालते हों या अपने पास या किसी और के पास, अब हम चाहें कि उस तरह के पार्ट को हम क्यों कंप्यूटराइज कर लें, ठीक है। तो या किसी से हमने पैसे लेने हैं, उस काम को हम क्या कर लें, कंप्यूटराइज कर लें, तो हम इस चीज की तरफ आएंगे। जी राफिया, थैंक यू। ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज, हमारा पहला कॉलम हमेशा की तरह सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम, फिर हमने रखा फादर नेम, ठीक है। फादर नेम रखने के बाद हमने रखना था अमाउंट, ठीक है जी। अमाउंट रख लेते हैं। अमाउंट के बाद हम कहते हैं जी नंबर ऑफ कमेटी। मेरे स्पेल गलत होंगे, ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ कमेटी, अमाउंट उसने कितनी पे करनी है, और इंडिविजुअल, ठीक है, ओके। पेबल अमाउंट क्या हम कर लेते हैं इंडिविजुअल अमाउंट, ठीक है जी। पेबल अमाउंट हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं जैन। जैन के बाद हम इसको आगे मूव करते हैं जून तक, कि जी 6 मंथ की कोई हमारी कमेटी है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं टोटल पेड, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लिया टोटल पेड का। अब हमने यहाँ पे काम शुरू करना है, लाइक 1 2, और हम यहाँ पे कुछ 10 बंदों का डाटा डाल लेते हैं, ठीक है। नेम मैं डालता हूँ फहद, नजम, नजीब, अच्छा, ठीक है जी। और हम यहाँ पे कर लेते हैं, किसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी।
अब मैं यहाँ पे इसको ही पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं। अगर अक्सर लोगों का मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि ड्रैग में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने एक दफा दो सिलेक्ट कर लिया, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आप इस डॉट पे आके डबल क्लिक भी करेंगे तब भी वो खुद ब खुद ड्रैग हो जाएगा नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास है डिसाइड अमाउंट। डिसाइड अमाउंट क्या है कि हमने कितने की कमेटी डाली है, ठीक है। डिसाइड अमाउंट है मिनिमम, जैसे हम कहते हैं कि जी 2000 की हमने क्या किया है, कमेटी डाली है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कमेटी, अब हम बात करते हैं कि 2000 अमाउंट है डिसाइडेड और किसी बंदे ने एक डाली है, किसी ने दो डाली है, ठीक है, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। किसी ने हाफ डाली होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर दिया, ठीक है। पेएबल अमाउंट अब हम कैसे निकालेंगे कि इक्वल टू इस अमाउंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास स्टार यूज होता है, स्टैरिक, ठीक है, एक्सेल के अंदर। उसके बाद हम इस वाले सेल से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इस फार्मूले को जरा गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है D2 और E2। D2 ये वाला सेल है, E2 ये वाला सेल है, ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब मैं नीचे करूंगा या नीचे ड्रैग करता हूं तो अब आप देखें सारे में जीरो आ गया। और अगर हम इस फार्मूले पे गौर करें तो यहाँ पे पहले में D2 था तो यहाँ D3 है, उसके बाद E3 है। मतलब अगर आप नीचे ड्रैग करते हैं तो वो सेल्स को भी चेंज कर रहा है। अब मैं जैसे ही इस 2000 को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये खुद ब खुद हर बंदे की मुझे इंडिविजुअल अमाउंट निकाल के दे देगा कि किस बंदे ने कितना हमें चार्जेस पे करने हैं। जी जी, मैं अभी जरा चुप था, एक सेकंड, जस्ट मैं आपको कर रहा हूँ, ऑन कर दिया माइक, अब मैं शुरू करने लगा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक क्या किया, ड्रैग करके अपने रिजल्ट जनरेट कर लिए। अब हमारे पास आ गया ये प्लेटफॉर्म कि हमने यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्सन जनवरी में पे कर रहा है तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस पर्सन ने पेएबल अमाउंट इसकी है जो इसने मुझे पे करनी है। मैं यहाँ से जाके इसको रैप टैक्स कर लेता हूँ ताकि मुझे इस तरीके से हाइट के अकॉर्डिंग इस चीज को बढ़ा दे, ठीक है, क्योंकि मेरी विड्थ मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहता, हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने रैप टैक्स यूज किया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि ओके जी इसने पे किया मुझे 4000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही ये 4000 पे करे, जितनी अमाउंट इसकी डिसाइड हुई है ये उसकी पेएबल अमाउंट है जो उसने पे करनी है हर मंथ, अगर तो वो उतनी अमाउंट मुझे पे कर दे तो यहाँ पे खुद ब खुद वो जैसे ही मैं एंट्री करूँ वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। अगर मैं एक बात करता हूँ कि ओके इसके अलावा अगर तो हमें क्या हो कि वो हमें कम अमाउंट पे करता है, ठीक है, या हमें कुछ नहीं पे करता, या अब जैसे इसका 4000 है तो ये हमें पे करता है सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है। तो हम उसमें कहें कि भाई अगर 1000 रुपए हैं तो ये फिर हमें कम पे करे, वो रेड कलर में शो। अगर इसने हमें 2000 से 4000 के दरमियान पे किया हुआ है तो वो येलो शो हो, ठीक है। अब हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस बंदे ने इन तमाम सेल्स के अंदर पे करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब इस सारे को करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हमारे सामने आ जाती हैं कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसके अंदर है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। सबसे पहले है ग्रेटर देन। अभी हमारी इस जगह में कोई ग्रेटर देन की कंडीशन लाई नहीं कर रही, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू की कंडीशन को यूज करेंगे। अगर तो ये सेल किसके इक्वल हो, इस सेल के, ठीक है, पेएबल अमाउंट के इक्वल हो तो ये ग्रीन हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ पेएबल अमाउंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है कि क्या काम हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे F2 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ देखें तो डॉलर आ रहा है, F के साथ भी डॉलर आ रहा है, 2 के साथ भी डॉलर आ रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस चीज को बताता हूं, ये चीज कहलाती है एब्सोल्यूट रेफरेंस।
ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस को भी देखना है कि क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ इक्वल टू, अगर तो ये सेल इसके इक्वल है तो ये ग्रीन हो जाए। ओके, अब आप एंट्री करके देखें, इसमें किसी भी जगह पे 4000 जैसे इंटर करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके 1 करता हूँ तो ये देखें उसकी अमाउंट खुद ब खुद डिटेक्ट हो गई, 2000 थी, क्योंकि ये 4000 है। ठीक है, 4000 उसने पे किया है मुझे, तो चूंकि वो उसके इक्वल नहीं है तो वो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इस इनमें से किसी सेल में भी एंट्री करता हूँ 2000 की, तो ये देखें ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब यही सारे सेल सेलेक्ट करूंगा, दोबारा जाऊंगा, एक कंडीशन मेरी लग गई है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, लेस देन, अगर तो लेस देन है क्या जी 1000 रुपए, 1000 से कम है वैल्यू तो वो रेड कलर की मुझे शो हो। ठीक है, लाइक अब ये ब्लैंक सेल है तो ये 1000 से कम, वो ब्लैंक ले रहा है तो 0 वैल्यू ले रहा है। लाइक मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो ये देखिए ये व्हाइट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने उसे कहा 1000 से कम हो तो वो उसको रेड कर दे। ठीक है, अब मैं यहाँ 999 लिखता हूँ तो देखिए रेड हो गया। अगर उस बंदे ने आपको कम चार्जेस पे किए हैं तो वो क्या करेगा, आपको इस तरीके से रेड शो करवा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरी कंडीशन लगवाएंगे बिटवीन की। बिटवीन की कंडीशन कैसे लगेगी कि अब हमने 1000 से नीचे वाली वैल्यूज को तो कर दिया कि रेड शो, अब हम कहते हैं 1000 से लेके 1999 ये जो वैल्यू हो, अगर इसके दरमियान कोई अगर चार्जेस हो तो वो येलो हो जाए। मैंने 2000 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2000 उस सेल के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ओके। तो अब आप डाटा एंट्री करके देखें इसके अंदर, ये देखें 500 रेड है, 999 रेड है। जैसे ही मैं 1000 एंट्री करूंगा वो येलो हो गई है, क्योंकि मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये देखें ये सेल्स अपना काम खुद चेंज करेंगे, वर्किंग बिहेवियर। ठीक है, अगर जैसे ही किसी ने अगेन पे किया, जैसे ही आप करेंगे वो ग्रीन कर देगा। ठीक है, ये काम है, इस तरीके से हमने क्या करना होता है, इस काम को डिलीवर करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन की कंडीशन आती है। ठीक है जी, अब ग्रेटर देन की कंडीशन हम कैसे यूज कर सकते हैं कि ओके अगर तो कोई पे करता है इससे ज्यादा चार्जेस, ठीक है हमें, तो अब हम उसमें जाके भी कोई ना कोई डिजाइन उसे दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम अपना डिजाइन बनाना चाहें तो हम कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा। आप बॉर्डर्स देना चाहते हैं, बॉर्डर सेलेक्ट करें। ठीक है, कलर देना चाहते हैं, जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं वो कलर, आउटलाइन को बॉर्डर आ गया। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर और राइटिंग का कलर सारा कुछ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। लाइक मैं ब्लू कर लेता हूँ उसे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लिया। अगर आप कोई पैटर्न देना चाहते हैं, लाइक मैं येलो कलर का पैटर्न और यहाँ से कोई डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे आपको सेल का स्टाइल दे रहा है। ठीक है, फिर इफेक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलते जुलते इफेक्ट्स हैं जो कि मिलते यहाँ पे आपके फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, वो भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर्स में आपको चाहिए, किस तरह का चाहिए। ठीक है जी, तो खैर मैं इसको खत्म करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में पैटर्न ही रखता हूँ और यहाँ से इसे ओके करता हूँ और जस्ट ओके। अब मैं जैसे ही 2001 लिखता हूँ तो देखें वो कस्टम फॉर्मेट आ गया जो कि हमने डिजाइन किया था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना कस्टम फॉर्मेट भी रख सकते हैं। ठीक है जी, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन का मैंने बता दिया, बिटवीन हो गया, इक्वल टू हो गया। अब हमारे पास आ गया टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब क्या होता है कि अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि किसी जगह पे किसी भी जगह में हमारे पास, जैसे अगर आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं किसी स्कूल में, ठीक है, तो एक ही कंडीशन के बिहाफ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा। ठीक है जी, ये नेम आ गया, ये वैसे मेरे जहन में मॉर्निंग में नहीं आया था, 1 2 मैंने उसको ड्रैग किया डेट वाइज।
ठीक है, डेट वाइज करके मैंने इसे आगे ड्रैग किया, एंड अप टू सोन आपने इसे 31 दिन तक कर लेना है। अब इन लोगों की, अब मैं इन सब कॉलम्स को इकट्ठे छोटा करना चाहता हूं, मैं ऊपर से सिलेक्ट करूंगा और किसी एक को पकड़ के छोटा कर लूंगा, तो ये सारे उसके इक्वल साइज के अकॉर्डिंग छोटे हो जाएंगे। अगर आप यहां से पकड़ के छोटा करेंगे किसी एक को, तो वो एक ही छोटा बड़ा होगा, इक्वल सारे नहीं होंगे। इस चीज का बस आपने ख्याल रख लेना है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आप टीचिंग के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, स्टाफ की PAPL, ठीक है जी, PAPL ठीक है जी। अब आपने ये किया है, हमारे पास प्रेजेंट एब्सेंट लीव यही है ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ। आपने जो स्ट्रक्चर बना के देने होते हैं किसी भी कंपनी को, वो आपने डेमो डाटा के बिहाफ पे देने होते हैं कि अगर ओके जी यहाँ एंट्री ऐसे होगी तो ये काम हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे ये होगा, इस तरह से इंटर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन पी हो तो ग्रीन, ओके, टेक्स्ट दैट कंटेन ए हो तो रेड, और इसी को मैं क्या करता हूं, एल हो तो ये इसको येलो कर दे। ठीक है। अब आप डाटा एंटर करके देख लें, पी किया वो ग्रीन हो गया, ए किया, एल किया। ठीक है। अब आप इसको चेंज करके देख लें। ठीक है, इसमें छोटे बड़े का इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे डिफाइन किया था छोटा सेल छोटा या बड़ा, तो इसमें इशू नहीं है। ए अल्फाबेट्स वो वैसे ही काउंट कर लेता है। ठीक है जी, अदरवाइज वो बाइट शो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अ डेट ऑकरिंग। अगर आप पूरे डाटे के अंदर से किसी एक स्पेसिफिक डेट का डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं जी ओके कल के दिन का डाटा आ जाए, एक बड़ी अमाउंट में आपके पास डाटा है, आप लास्ट 7 डेज का निकालना चाहते हैं, ठीक है, आज के डाटे को हाईलाइट करना चाहते हैं पूरे, अगर आपके पास शीट ऐसी है जिसमें डेट्स अवेलेबल है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको वाइंड अप करता हूं यहां से, क्योंकि हमारे सेल छोटे हो गए। ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको बड़ा कर लिया। ठीक है, और यहां से ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम टोटल पेड निकालना चाहते हैं। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जरा कल वाली शीट के ऊपर जो हमने कल काम किया था, एवरी क्लास 2। अच्छा, आप देखें कल हम लोगों ने क्या किया था, इनके ऊपर काम करते हुए फार्मूलाज लगाए थे। यहाँ जाके एक फार्मूला लगाया था, यहाँ जाके फार्मूला उसको ड्रैग कर लिया था आगे, फिर यहाँ ड्रैग कर लिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, टोटल बनाए थे सबके। अब मैं आपको कहता हूँ कि ओके जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे बस मैक्स एक एंट्री दे दें, फिगर दे दें, तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिलेक्ट करें और नीचे यहाँ पे नीचे गिवन स्टेटस बार के अंदर आपको सम नजर आ जाएगा। ठीक है, जो आपने सेल सेलेक्ट किए हुए होंगे उसका सम, उसकी काउंटिंग, उसकी एवरेज, सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, जी किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पे मैंने ये सिलेक्ट किया। अब हमारे पास जो हम चीज कर रहे हैं वो कहलाता है क्विक एनालिसिस। ठीक है जी, क्विक एनालिसिस, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 2013 वर्जन में, 2016 और 2019 में। अगर आपके पास इंस्टॉल है 2010 या 2007 तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जस्ट सिलेक्ट किया, तो जैसे हमारे पास आ रहा होता है ड्रैग करते वक्त, अगर हम करते हैं तो ये साइड पे आ रहा होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल क्यू, क्विक एनालिसिस। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें, जो अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स हमारे पास आ रहे हैं। डाटा बार्स,
डाटा पार्स किया तो वो उसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है सेल को, ठीक है। लेकिन ये ऑटो होता है, ठीक है, हमने उसको देखना होता है, ओके जी ये वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने आइकन दे दिए, ठीक है, इस तरह से। अभी खैर मैं जाके आपको जो मेन पार्ट है वो है टोटल वाला, क्योंकि हम इसके चार्ट्स भी देखेंगे, अभी हमने पढ़ने हैं, टेबल्स भी पढ़नी है, स्पार्क लाइंस भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं अभी आता हूँ टोटल के ऊपर। टोटल के अंदर आके हमने क्या किया था, नीचे सम किया था, हमने कोई फार्मूला नहीं लगाना, हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सम होके आ जाएगा, ठीक है। हर चीज का, हर कॉलम का इंडिविजुअल सम होके आ गया। अगर मैं चाहता हूं आगे की तरफ टोटल हो जाए सारा, तो मैं टोटल में जाऊंगा, यहाँ पे आगे की तरफ सम करूंगा तो ये खुद ब खुद सम होके आ जाएगा, आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सर इसको रिपीट कीजिएगा दोबारा। जी मैं करता हूँ जरूर। ये देखें, मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, मैं यहाँ से भी खत्म करता हूँ। मैंने जिस डाटे के ऊपर काम करना है मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, टोटल में आऊंगा। टोटल में आने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें, सम के नीचे वाली रो सिलेक्ट दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो उसमें वो कॉलम वाइज आपको सम करके दे देगा। अगर आपको चाहिए एवरेज, तो ये देखें पूरे कॉलम की एवरेज निकाल के दे देगा कि एवरेज वैल्यू क्या है। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं कि पूरे डाटे के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे वो काउंट कर लेगा। परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ परसेंटेज निकाल देगा। अब हम आते हैं रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है इसके बारे में अभी बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको कह दे, ये सम है। अगर आप आगे की तरफ सम निकालना चाहते हैं तो ये आगे सम निकाल देगा, ठीक है जी। अब मैं आपको रनिंग टोटल बताता हूं। रनिंग टोटल क्या होता है, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं लाइक 1, ठीक है, कोमा 2, ठीक है, एक सेल में ये वैल्यू है और एक सेल, बल्कि मैं इसको रो वाइज ले लेता हूँ, 1 2 1 3, ठीक है, 1 4, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी ओके यहां सम करें इनको, तो आप कहते हैं जी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओके जी, 3 आपके पास आंसर आ गया। लेकिन मैं कहता हूं जब ये सम हो तो इसके अंदर ये वैल्यू भी सम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये 4 के अंदर ये 3 भी सम हो। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके 7 हो गया। ये होता है रनिंग टोटल कि अब अगर इसमें हो तो इसमें ये भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस एंड दिस, तो इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा जवाब। तो ये होता है रनिंग टोटल जो हम करते हैं, ठीक है जी। अब जब हम सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले पूरे पैकेज को सम करेगा, आपको यहाँ वैल्यू देगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सम करने के बाद उसमें ये वैल्यू सम करके यहाँ पे दिखाएगा। फिर जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट का ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद इस वैल्यू को भी सम मिलेगा और फाइनली आपको पूरी तमाम वैल्यूज का सम देगा। इन शॉर्ट, अगर आप लोग स्टैट्स में हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है और अब पिछली वैल्यूज को सम करता रहता है, ठीक है, CF निकलता है उससे। अब मैंने क्या करना था, यहाँ टोटल करता हूँ और यहाँ पे रनिंग टोटल निकालता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का रनिंग टोटल था 1,85,000। अगर हम अगली तरफ जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2,45,000, देन हमारे पास आ रहा है 3 लाख और फाइनली हमारे पास जो वाइंड अप हो रही है, चीज हो रही है 3,59,000। अब हमारे पास बात आती है कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई टेम्पलेट या किसी भी बंदे के लिए सेल्स के लिए काम कर रहे हैं, अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं और आप उस बंदे के एनुअल रिकॉर्ड मैनेज करना चाह रहे हैं, साथ साथ आप उसकी सेल्स किसी भी इदारे की, मैं चाहता हूं कि मेरा कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितनी फीसेज आ रही हैं, जनवरी में क्या आया, फरवरी में क्या आया, सारा रिकॉर्ड सेपरेटली भी मैनेज हो और मुझे रनिंग भी पता चले कि एक फिगर मुझे पता चले कि इस साल में मेरी अर्निंग अब तक कितनी हो गई है या इस साल में मेरे एक्सपेंसेस अब तक कितने हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप की शीट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। लाइक बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हैं, एक साइड पे इनकम है, एक साइड पे एक्सपेंस है,
उसके अंदर, बल्कि ये एक अच्छा आइडिया है, आप लोगों में से आज जो काम करें लोग वो ये भी कर सकते हैं, लाइक जैन एक्सपेंस जैन इनकम, ठीक है जी, इसी नाम से फैब एक्सपेंस फैब इनकम। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, रनिंग टोटल ले सकते हैं एक्सपेंसेस का और इनकम का, ठीक है, दो डिफरेंट शीट बना सकते हैं, बल्कि आप लोग इसकी ना डिफरेंट शीट बनाइएगा, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। शीट कैसे, एक शीट को यहां से नाम दे दें एक्सपेंस का, एक शीट बनाएं उसके ऊपर कर लें इनकम का पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद एक्सपेंस और इनकम में जाने के बाद आप जैन से दिसंबर और सेम इसी तरह से जैन से दिसंबर, ठीक है। इसका आसान सा तरीका क्या होगा, एक शीट बनाएं और एक शीट बनाने के बाद क्योंकि आपने इनकम की जगह एक्सपेंस ही लिखना है ना हर जगह, तो आप यहाँ पे जाके उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें, ठीक है जी। लाइक अगर आपने एक इनकम की शीट बना ली तो आप एक और क्रिएट अ कॉपी करें और यहाँ पे जाके उसकी एक कॉपी बना लें और उसको रीनेम करके इनकम कर लीजिएगा, ठीक है जी, इस तरीके से। और बाद में जाके एक क्लिक के ऊपर आप वो उस पूरी की पूरी शीट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पार्ट के ऊपर जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है जी। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपके साथ भी बल्कि शेयर करता हूँ क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में दिखाता हूँ कि इसका काम कहाँ पे हो रहा है। अब ये देखें, ये मैं कहता हूँ कुछ मेरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज हुआ है, ठीक है जी, ये हमारे पास शीट है। अब इसमें क्या हुआ है, ये सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए हुए हैं, ये रोल नंबर आ रहे हैं, ये सीरियल नंबर है, ये बच्चे का नाम आ रहा है, ये उसके फादर नेम आ रहा है। लेकिन अब आप देखें डाटा एंट्री जिसने भी की हुई है उसने ये ख्याल नहीं किया हुआ कि एंट्री छोटे में हो रही है या बड़े में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, रैंडम एंट्री हुई हुई है, ठीक है। अब जब एंट्री रैंडम हुई हुई है तो आप यहाँ पे देखें वो क्या हो रहा है, कैपिटल में लिखा हुआ है। अब जैसे शहजाद यूसुफ लिखा हुआ तो स्मॉल में है लेकिन यहाँ कैपिटल में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो नेम लिखे हुए हैं लेकिन उसके बीच में सन ऑफ आ रहा है ऑटो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पार्ट आ रहा है, ये होता है कॉम्प्लेक्स फार्मूला। अभी हम सबसे पहले करेंगे सिंपल फार्मूला कि हमें सिंपल फार्मूला बनाना कैसे है, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया, एक सेल में गया अपना नाम लिखा, एक सेल में अपने वालिद का नाम लिखा। अब मैं जाके उसको बनाता हूँ सिंपल फार्मूला। ये कल कॉन्कैटिनेट हमने कल किया था, मैं आज इसीलिए उसको आगे लेके चल रहा हूँ कि आप लोग उनके टच में हैं तो आप लोगों को याद रहेगा। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन, ठीक है जी। कॉन्कैटिनेट करने के बाद मैंने क्या किया, पहला सेल सेलेक्ट किया, कोमा, दूसरा सेल सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप यहाँ देखें नजम और शौकत, इसमें कोई स्पेस नहीं है। हम नॉर्मल डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेस होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या आके स्पेस देंगे तो देखें फिर भी नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना होता है, एक्सेल के अंदर जब भी आप फार्मूला लगाएंगे आपने स्पेस, अगर आपको प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा ऑन करेंगे, स्पेस। अब हमें यहाँ पे बीच में सन ऑफ भी चाहिए, सन स्लैश ऑफ स्पेस इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और बाद में हम देंगे कोमा, ठीक है। जैसे ही आप कोमा देंगे तो वो सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे बल्कि जान के मैं गलती करता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये देखें यहाँ पे आपको कहता है कि जी आपका ना कोई मिस्टेक आ गई है फार्मूले के अंदर, तो मैं ओके करूंगा। एक्सेल के अंदर जहां भी आपके फार्मूले में मिस्टेक होगी जब आप ओके करेंगे तो वो हमेशा वो पार्ट हाईलाइट कर देगा। आपने अगर अपने फार्मूले के अंदर प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है तो आपको पूरा फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि उसने बाय डिफॉल्ट हाईलाइट कौन सा एरिया किया है। अब आप उसमें जाके देखें कि ओके क्या डिफरेंस है। अगर आप यहाँ देखें तो उसके बाद कोमा है, इसके बाद कोमा नहीं है, ठीक है, तो हमने कोमा लगाना है और हम इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखें ओके जी नेम कंबाइन हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, यहाँ छोटा लिखा हुआ है, तो इसने कंबाइन भी छोटा किया है। अब मुझे क्या करना है, इसको बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला होता है अपर, जो लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं उनके पास तो गिवन टूल होता है कि वो एक क्लिक करते हैं वो बड़ा हो जाता है सारा। अब हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर हमारा डाटा लिखा हुआ है और मैं उसे बड़ा करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ऑन
और मैं वो सेल सेलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे वो सेल का जो डाटा है वो बड़ा होके आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये डाटा कैपिटल लेटर में ना हो, अगर कहीं आपको डाटे को छोटा करना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, लोअर लोअर करेंगे तो वो सारे के सारे डाटे को छोटा कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड की एग्जांपल क्या है, माई नेम इज फहद नजम। ओके जी। अब आप गौर करें, माई का एम बड़ा है, एन का नेम का एन बड़ा है, और इस तरह से हर वर्ड का पहला करेक्टर मैंने बड़ा लिखा है। ये जो स्टैंडर्ड है ये कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं ये कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर आ जाए, तो अब मैं यहां से जाऊंगा और इसको करूंगा PROPER, प्रॉपर। और जैसे ही मैं प्रॉपर करूंगा तो यहाँ पे फहद नजम, फहद का एफ बड़ा है, नजम का एन बड़ा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंट्री के अंदर चेंज करूंगा तो देखिए वहां वो खुद ब खुद अपडेट हो रहा है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, जब भी आप सिंगल फार्मूला यूज करेंगे तो वो कहलाता है सिंपली फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाते हैं। जब आप एक सेल के अंदर एक से ज्यादा फार्मूलाज को कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स फार्मूला। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं इसी सेल के अंदर ये कंबाइन भी हो रहा है और ये यहीं पे बड़ा होके भी आए, जैसे कि हमारे पास इस शीट में अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ गौर करें कि मैंने क्या किया हुआ है, अपर का फार्मूला लगा रखा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस फार्मूले से पहले इक्वल टू के बाद राइट करूंगा अपर और फिर ब्रैकेट आउट कर दूंगा। अच्छा, ये जो अब मैं फार्मूलों के नेम लिख रहा हूँ इसको आप छोटा बड़ा जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब देखिए कॉन्कैटिनेट बड़ा लिखा हुआ है, अपर में मैंने यू बड़ा लिख दिया, तो आप इसे जैसे मर्जी लिखें, इसमें इशू नहीं है। और एंड में ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इंटर जैसे किया तो ये देखें जी अपर केस में आ गया सारा। अगर मैं यहीं पे इसको प्रॉपर कर दूं तो ये हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल कर देगा। अब बात आती है कि इसने सन ऑफ को क्यों नहीं किया, क्योंकि सन ऑफ उसके अंदर अवेलेबल है और उसके एक तो उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, और वो कैपिटल लिखा हुआ है। जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई चीज लिखी जाएगी तो वो जैसे लिखी जाएगी एज इट इज वो वहां पे वैसी ही प्रिंट होगी। ठीक है जी। तो अब आ गया ये, अब हमने जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अब आप लोगों को इफ की कंडीशन कल पढ़ाई कर, ताकि जो मैं चाह रहा हूं कि ये अभी आपका कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को चाहता हूं कि ये आपका कॉन्सेप्ट माइंड में पक्का हो जाए। इफ की कंडीशन हम इंशाल्लाह परसों पढ़ेंगे, कल का हमारा गैप है। ठीक है, परसों हम इफ की कंडीशन को देखेंगे और इफ की कंडीशन को देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे इसके साथ। जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि अगर एक शीट है उसके अंदर मैं चाहता हूं कि वो खुद डिटेक्ट करे कि मेल है या फीमेल, और अगर फीमेल है तो डॉटर ऑफ लगाए, मेल है तो वो सन ऑफ लगा दे। ठीक है जी। तो ये काम हम करेंगे, उसके लिए भी कंकैटिनेट ही यूज होगा और वो बस फार्मूला हम इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 दिन में डिस्कस करेंगे। तो टोटल सम और रनिंग सम में कोई डिफरेंस होता है? हाँ जी, टोटल सम और रनिंग टोटल में फर्क ये होता है, लाइक मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल वो कर रहा है कॉलम वाइज। ठीक है जी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एंड में एक जगह पे आपको रनिंग टोटल बता रहा है। जबकि अगर मैं रनिंग टोटल करता हूं तो मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ वैल्यू तो वो पिछली वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे देखूंगा तो वो इससे पिछले तक की सारी वैल्यूज शो करेगा। ठीक है जी। आज हमारी क्लास में इर्तुगुल भी आए हैं। अच्छा जी। अब उसके बाद ये हो गया। हाँ, अब हमारा जो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि अब ये देखें यहाँ पे ये काफी सारे नेम लिखे हुए हैं, मैं इसको जाके सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके लिख लेता हूँ, एक एंट्री करता हूँ शौकत, और यहाँ पे जाके उसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। ठीक है, तो आप ये देखेंगे बहुत सारी एंट्रीज हो गई हैं। ठीक है जी। ओके, अब मैं यहाँ कहता हूँ कि जी फाहद, और मैं यहाँ इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है जी।
अब ये मैंने एंट्री कर दी, आप देखें यहाँ कंबाइन भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं नहीं जी, अगर किसी बंदे ने जब एंट्री की थी उसने शॉर्ट में एंट्री कर दी थी, ठीक है जी, और इसी तरह से, और ये एंट्री उसने सारी की सारी ही छोटी कर दी, और अब आप कहते हैं कि जी नहीं मुझे इसको बड़ा करना है यहाँ पे ये वो, लेकिन आपको कोई बंदा, अब ये इसको आप भूल दें, ये है ही नहीं इस टाइम। अब मैं आपको कहता हूं कि आपको ये 2 कॉलम मिल जाते हैं और कोई आपसे कहता है कि जी इसको मुझे बड़ा करके दे दें, इस डाटे को ना आप मुझे बड़ा करके शो कर दें सारा डाटा। अब आप क्या इंडिविजुअल नेम को बैठ के बड़ा करेंगे? नहीं, आप फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला कैसे लगाएंगे जी, आगे लगाएंगे? नहीं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट, ठीक है जी। इसी तरह से फादर नेम के आगे भी हम एक कॉलम ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट किया, एक एक कॉलम आ गया। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ऑन, इस सेल को सिलेक्ट करके इंटर। अच्छा ये देखें जी, चलें बहुत अच्छा हुआ, इशू आ गया। अब हमने जो फार्मूला लगा रखा है, फार्मूला तो बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं, यही फार्मूला हम देखते हैं यहां पे क्या काम करता है। यहां पे तो ये काम कर रहा है। अच्छा हो सकता है कोई सेल का इशू हो सकता है? नहीं, सेल का भी इशू नहीं है, फार्मूला भी सेम। हम अगर आप लोग देखें तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैपिटल या स्मॉल का इशू है वो इतना नहीं है, मैं इसको स्मॉल में भी लिख देता हूं, UPPER, अभी भी ये काम करेगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फार्मूला सेम है लेकिन इशू क्यों आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है? अब वजह ये है कि जो आपकी डाटा इस कॉलम को डाटा टाइप असाइन हुई भी है वो टेक्स्ट की हुई भी है। जब भी आपके टेक्स्ट का स्टाइल अप्लाई हुआ होगा तो ये कभी भी फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे कॉलम के अंदर फार्मूला वर्क करे तो आप यहां से जाके इसको जनरल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके इसको जस्ट एडिट करें। हम इसको देखते हैं, एक दफा एडिट करके इंटर, तो ये देखें ये काम कर रहा है, ठीक है जी। ये मैंने कैपिटल कर दिया, यहां से मैं जाता हूं इक्वल टू अपर, यहां से इसको सिलेक्ट करके एंटर किया, यहां से ये कैपिटल हो गया। अब ओके जी, अब हमारे पास ये हो गया। अब मैं कहता हूं जी ओके जी आपका नाम आ गया, आप इसको डिलीट कर दीजिए, हैशटैग रेफरेंस एरर आ जाएगा क्योंकि जिस जगह से वो वैल्यू उठा रहा था आपने वो कॉलम डिलीट कर दिया। अब हमने वही काम जो हमने कल किया था हम इसको वो यूज करेंगे। अच्छा अब जो मैं की प्रेस करने लगा हूं वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्या करता है कि उसके बाद सबसे आखिरी एंट्री तक ऑटो सिलेक्शन कर लेता है। मतलब अगर ये मैं सिलेक्शन करना चाह रहा हूं, मुझे यूं जाने की जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूंगा तो वो नीचे सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट अप करूंगा ऊपर की तरफ सिलेक्शन कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड आगे का एरो करूंगा, ठीक है, तो वो वहां कर लेगा। आमना जी क्वेश्चन। ओके अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस सारे डाटे को जहां पे हमने फार्मूला लगाया सिलेक्ट किया, हम वापसी आए, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पहले कर्सर पे क्लिक रखने के बाद वही कल वाला काम हमने पेस्ट वैल्यू कर देनी है, ठीक है जी। जब हम पेस्ट वैल्यू कर देंगे, ठीक है जी, तो हमारा डाटा कभी भी खराब नहीं होगा। एक सेकंड क्या हुआ है, हमने तो शॉर्टकट कॉपी पेस्ट किया था ना, ठीक है। ओहो ये वाला कॉलम था, इसे हमने कॉपी किया था और हम यहां आते हैं और हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, ये पेस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से यहां पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है जी, जितने भी सेल थे हमने सेलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी किया,
कॉपी करके इधर आना है और हमने पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, एक सेकंड, ये एक इशू आ रहा है ये, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इस कॉलम को जो हमने ऐड किया उसको सिलेक्ट करें और उससे अगले को जहां पे फार्मूले लगे हुए हैं उसको डिलीट कर दें। आपका एज इट इज शीट सारा का सारा डाटा जो आपको डाटा एंट्री के जरिए सही करना पड़ता वो आपने फार्मूले से सही कर दिया। ठीक है जी, एक सेकेंड जस्ट। हाँ जी, किसका सही जी क्वेश्चन? सर ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी काम चल जाएगा? नहीं, जब आप बाय डिफॉल्ट कंट्रोल सी तो करेंगे ना, कॉपी तो वो कर लेगा, लेकिन जब हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं ना तो वो जब पेस्ट करता है तो वो बेसिकली फार्मूला पेस्ट करता है कंट्रोल वी से। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्पेशल केस है, पेस्ट करने का केस है, तो इस वजह से हमें उधर से ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, मैं देख लूं कि कोई ऐसी चीज ना रह गई हो जो मैंने मॉर्निंग में कराई हो। इस लेक्चर में हम थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा कर लें। अच्छा हाँ जी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मिस हो जाती है अभी, मैं इसीलिए। अच्छा जी, अब तक हमने फार्मूले बनाए और फार्मूला बना बना के हमने उसके अंदर सेल्स नेम दिए, बार बार दिए। ठीक है, आप लोग एनटीएस वगैरह का या कोई भी कंप्यूटर रेलिवेंट टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर बात आती है कि कौन सा सेल ठीक है। ए ऑप्शन होता है कि जी एक ऑप्शन में लिखा हुआ होगा लाइक यूं A1, ठीक है जी, एक में लिखा हुआ होगा $A1, ठीक है जी, एक में लिखा हुआ होगा जी $1, ठीक है जी, एक मैं कह देता हूँ जी $1, ठीक है, और एक ऑप्शन में कह देता हूँ ऑल। हम 5 रख लेते हैं कि 5 में से एक सही बताना है आपने। ठीक है, तो जी अब इसमें से ये जो गिवन हमें डाटा है, आप लोगों में से कोई बता सकता है मॉर्निंग वालों के अलावा इसमें से कौन सा सेल ठीक है? ये ठीक है, सर A1 मैं आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ A B, ये हमारे पास C है और ये वाला हमारे पास D है। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए या इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं ब्लू दे देता हूँ कलर, और इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ ऑरेंज। अब बताएं जी, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और येलो, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सर ब्लू। आप ही बोलो। हाँ जी, ब्लू सर ग्रीन। और ग्रीन। लगाएं गैस करें सारे, क्या सर कौन सा सही है इनमें से? ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और पर्पल। सर येलो। ऑरेंज। ऑरेंज। 3-4 गैस और लगाएं। ऑल सही है सर। ये कौन था ऑल वाला भाई? किसने कहा ऑल? बता दें। सर मैंने सर। सही जी, सत्यब्रुल आपका माइक कौन था भाई? कौन सा ठीक है? कोई एक आंसर और दें हमें। इनमें से कौन सा सर ठीक है? कोई नहीं दे रहा सर, क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कैसे बताएं? ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेल ठीक है? येलो हो सकता है। येलो हो सकता है, येलो है सर। येलो है, ठीक है, ग्रीन, पर्पल, ठीक है जी। अब हमारे दरमियान ये जो इकरा मंजूर हैं और साथ सईद, इनका जवाब ठीक है कि पर्पल ठीक है। ठीक है जी, क्यों? ये जितने भी तरीके हैं सेल्स को इन सारे तरीकों से लिखा जा सकता है।
ठीक है, अब हम कहते हैं, अब हम बात करते हैं, जब हम सेल होते हैं ना, तो सेल का जब हम फार्मूला में यूज करते हैं तो वो कहलाता है रेफरेंस डाटा कि जी यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस है। ठीक है, अब रेफरेंस के अंदर एक ये जब होता है, ये तो सिंपल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस कहलाएगा A1। जब आपको इस फॉर्म में नजर आएगा ना तो वो हमेशा कहलाएगा सिंपल रेफरेंस। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या चीज है? जब भी या तो इस फॉर्म में, मतलब कॉलम के साथ, ए कॉलम है ना आपका, कॉलम के साथ डॉलर का साइन है, या फिर रो के साथ डॉलर का साइन है, कॉलम इजी है, या दोनों के साथ है, ये तीनों टर्म्स में जब भी आपको नजर आएगा तो ये आपका क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। और ये भी आपके एनटीएस पीपीएससी के टेस्ट के अंदर आता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सा है। ठीक है, तो तीन आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और कह दिया जाएगा ऑल। तो आपका जो जवाब बनता है, अगर तो आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये ब्लू नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑल। अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि ये कौन सा सेल ठीक है, तो आपका तब भी जवाब होना चाहिए ऑल। अगर आप देखना चाहते हैं सेल कौन सा गलत है, ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट में होगा कि पहले नंबर होगा बाद में कॉलम होगा। अगर तो इस तरह से लिखा हुआ है तो गलत होगा। ठीक है जी, अगर पहले कॉलम है बाद में नंबर है, पहले अल्फाबेट है बाद में नंबर है, तो फिर ठीक होगा। ठीक है जी, इसके अंदर ये भी हो सकता है, लाइक मैं कह दूं AZ1। अब ये क्या ठीक है? कोई बताएगा क्या ये जो मैंने सेल लिखा, क्या ये ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब बताना है आपने। अब ठीक है, जी एनी आइडिया? मैं आप लोगों से तुक्के ही लगवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, अमन मुस्तफा, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी, हाँ जी, अब भी ठीक है। क्यों? जब तक XFD, अच्छा आप लोगों ने ये चीज, जब आपको पता है ना कि ए पहला कॉलम है, तो आपको आखिरी कॉलम भी पता होना चाहिए कि आखिरी कॉलम है XFD। ठीक है, XFD के बाद अगर मैं यहाँ पे XFE लगा दूंगा और उसके साथ 1 लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो XFD ये आपका लास्ट सीरीज होती है जिससे आपका कॉलम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गिनती की तरह से चलता है कि आपकी गिनती जो लाए कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट्स के ऊपर है। आप इसमें से 0 से शुरू करते हैं, 9 पे वाइंड अप करते हैं, उसके बाद सेकंड डिजिट को उठा के रखते हैं और उसके साथ फिर पहले को मिला देते हैं 0, और उसके बाद जब नीचे करते हैं तो देखें वो पूरी फिर 1 2 3 0 1 2 3 चल पड़ता है। फिर आपके 2 वाइंड अप हो गए तो आप इस पार्ट को उठा के यहाँ रख देते हैं, उसके साथ फिर 0 को मिला के कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरह से ABC चलती है कि A to Z आता है और Z के बाद दोबारा क्या होता है कि वो A को उठा के उसके साथ ABC चला देता है। फिर क्या करेगा, B को उठाएगा, B के साथ पूरी ABC चल जाएगी, C उठाएगा, C के साथ पूरी ABC चल जाएगी, और इस तरह से चलते चलते XFD आपका लास्ट कॉलम बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नहीं होते। जो टेस्ट के लिए तैयारी के लिए बता रहा हूँ, ये फिगर है 16,384। इससे ज्यादा कॉलम एक्सेल की किसी शीट के अंदर नहीं होते। एक शीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, उसके बाद 10,48,576 ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है जी, और ये मैंने पहले लेक्चर में भी शेयर किया था, 70,98,184 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं। इतना डाटा आप एक एक्सेल की शीट में डाल सकते हैं, इतनी एंट्रीज आप एक एक्सेल की शीट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है ये काम क्या करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों की शीट के ऊपर जो हमने बनाई है, ये बनाई थी। अब ये देखें पेएबल अमाउंट, अब जो डिसाइड अमाउंट है ये तो सबकी सेम है, तो मैं कहता हूं कि क्यों ना ये एक ही कॉलम एक ही एंट्री कर दी जाए। जैसे ही मैंने एक एंट्री की तो सारे फार्मूले खराब हो गए। ठीक है जी,
सब फार्मूलों में मसला आ गया। क्यों आया कि ये जो फार्मूला हो रहा था वो E3 से हो रहा था। जब आप मर्ज करते हैं तो वो बेसिकली सारे सेल्स को मर्ज तो करता है लेकिन नाम एक ही देता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे D3 E3 है, उसे E3 मिल नहीं रहा, E3 तो है ही नहीं अब उसके पास। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, E2 है ना, सॉरी D2 है ना, तो हम इस D2 को, क्योंकि इसके साथ हमने क्या करना है, इसको फिक्स करना है। जब भी हम किसी एक कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ड्रैग करें तो वो चेंज ना हो, तो हम उसके साथ डॉलर लगा देते हैं, रो सेकंड, और कॉलम तो वैसे वैसे रहेगा स्टैटिक, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ भी लगा देते हैं। ओके करेंगे, नीचे ड्रैग कर दें, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब अगर आप फार्मूले में देखें तो पहला फार्मूला क्या है, D2 मल्टीप्लाई हो रहा है E2 से, ठीक है, फिर D2 मल्टीप्लाई हो रहा है E3 से, मतलब पहला चेंज नहीं हो रहा, पहले दोनों चेंज हो रहे थे, D3 हो रहा था और E3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। आप इसी में जस्ट डॉलर को चेंज कर दें और उसके बाद नीचे ड्रैग कर दें, फार्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि उसे D3 मिल ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो ये इसलिए यूज होता है। और इसकी मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूं, जब आपने किसी के साथ डॉलर लगाना हो, किसी भी सेल के अंदर डॉलर लगाना हो, तो आप फार्मूले में आप जाएंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, जो फंक्शन की टॉप पे आपको गिवन होती है। तो ये देखें क्या होगा, अब मैं F4 मैं यहां लगाना चाहता हूं डॉलर, F4 प्रेस करूंगा तो उसने इस तरीके से मुझे डॉलर लगा के दे दिए खुद। अब मैं दोबारा F4 प्रेस करूंगा तो देखिए जी उसने रो को ब्लॉक कर दिया, कॉलम मूव हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया तो 2 ऑन है, इसका मतलब सिर्फ कॉलम ब्लॉक होगा, रो चेंज होती रहेगी। अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो देखें मेरा फार्मूला फिर भी खराब ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे रो ही तो ब्लॉक करनी थी, जब मैं नीचे कर रहा हूं तो रो चेंज हो रही है। मुझे असल में यहाँ पे डॉलर ब्लॉक नहीं करना था, मुझे रो ब्लॉक करनी थी। तो अगर आप दोनों के साथ भी लगा दें डॉलर तो भी नो इशू, अगर आप खाली रो को ब्लॉक कर देंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर देखें जी, ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। ये क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, फिक्स कर देता है किसी भी एक सेल को, वो उसको चेंज नहीं होने देता। और टोटल पेड आप यहाँ पे निकाल सकते हो सम के जरिए। अच्छा, एक और तरीका बता देता हूँ फाइनली सम करने का, क्योंकि हमने जब काम किया था कल, मैंने आपसे थोड़ा सा मेहनत से काम करवाया था, अब मैं आप लोगों के साथ छोटे शॉर्ट मेथड शेयर कर रहा हूँ। मेहनत करवाना इसलिए जरूरी था कि जिन जिन लोगों ने कम से कम हाथ से लगाए हैं फार्मूला, अब उनको इशू नहीं होगा किसी भी तरह का, अब वो शॉर्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। लाइक अब मैं पेएबल अमाउंट का सम करना चाहता हूँ, ऑटो सम करूंगा, यहाँ क्लिक, तो खुद ब खुद उसने सिलेक्शन कर ली, खुद ब खुद फार्मूला बना दिया, जस्ट आपने इंटर प्रेस करना है वो सम कर लेगा। इसी तरह से टोटल पेड में अब यहाँ पे ये गलती हो जाती है ऑटो सम में। अब उसने देखा कि जी ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे आके इधर से सिर्फ मुझे इतनी वैल्यूज को करना है, तो मैं इनको सिलेक्ट करके करूंगा, तो यहाँ पे ये उसको सम बता रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने शीट बना लेनी है। सेल्स की बनाना चाहें, इसी तरह का कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन शुरू करें जी। सही सर, ये एब्सोल्यूट वाला प्रोसेस दोबारा समझा दे सर। कौन सा वाला? थोड़ा सा ये एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला सर, और जरा जूम करके बताते हैं सर, वो नजर ही नहीं आ रहा जो आप डॉलर साइन लगाते हैं कहाँ पे। चले मैं बताता हूँ जी। फयाज, अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे अगेन बताएं शॉर्ट तरीके से जो सम किया आपने। चले मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमने सम करने का शॉर्ट तरीका देखना था, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहले सिर्फ मैंने यहाँ क्लिक किया, उससे ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को सम करना था। मैं यहाँ ऑटो सम पे जस्ट क्लिक करूंगा, खुद ब खुद सारी वैल्यूज हो गई सिलेक्ट, मैंने इंटर प्रेस किया, जस्ट सम हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये सम हो गया, इसी तरह से आप इसको पकड़ के जस्ट क्लिक करो, ये सम हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस वाली चीज जो मैंने की थी। अब देखें जी, नजर आ रहा है इजीली सही आपको? यस सर, यस सर। बस ठीक है। अब
जैसे कि हमने यहाँ पे D2 और E2 को ब्लॉक नहीं किया हुआ, अभी किसी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखें सारे फार्मूला में 0 हो गया। अब मैं जैसे इस पे जाता हूँ तो यहाँ D3 हुआ है और E3 हुआ है क्योंकि वो कॉलम चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना क्या था, रो को ब्लॉक करना है क्योंकि एंट्री रो में हुई भी है, कॉलम में नहीं हुई भी। तो अब आप यहाँ जाके D2 पे जाएंगे, F4 का बटन दबाएंगे तो देखिए वो पहले दोनों को $60 लगा देगा। ठीक है, आप मैनुअल भी खुद भी लगा सकते हैं डॉलर और F4 से भी डॉलर लगा सकते हैं। अब आप इंटर करेंगे तब भी ये सही काम करेगा। ठीक है, असल में जो हमने ब्लॉकेज करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज 2 को करना था, तो हम दोबारा F4 दबाएंगे तो ये खाली 2 को ब्लॉक कर रहा है, रो को। अब भी सही कर रहा है, लेकिन अगर हमारी ब्लॉकेज डी को होगी तो अब जैसे ही हम इंटर करके ड्रैग करेंगे तो फार्मूला फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर ब्लॉकेज करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, या तो दोनों को कर दें या आप देखें कि असल में आपने ब्लॉकेज आप चाहते क्या है कि क्या चीज चेंज ना हो, आप उसको करेंगे, डॉलर लगाएंगे, इंटर करेंगे और उसके बाद जैसे ड्रैग करेंगे तो आपका वो पूरा हो जाएगा। जी सर, ये डिसाइड अमाउंट में आपने ये 2000 को जो मर्ज किया है, इसका मकसद क्या था मर्ज करने का? मर्ज करने का मकसद ये था, देखें एक डिसाइड अमाउंट मैंने फिक्स कर ली कि है ये अमाउंट चलनी ही ये है 2000। ठीक है, जैसे अब हमारी कमेटियां डलती हैं, कुछ होता है या किसी जगह पे आपके यूनिवर्सिटी के या किसी भी जगह के एडमिशन चार्जेस, जो एग्जामिनेशन चार्जेस होते हैं वो हर बंदे के फिक्स होते हैं, चाहे रेफरेंस है या चाहे वो अदर पर्सन है। ठीक है, तो हमें बार बार वैल्यू लिखने से बेहतर है कि हमने उस सारी जगह पे पूरे कॉलम को एक ही जगह पे मर्ज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आती है, आप इस कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, आप खाली विदाउट डिलीट के भी जा सकते हो। कैसे? जब एक चीज है ही फिक्स तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये 2000 है ना फिक्स, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 2000। ठीक है जी, हम डायरेक्टली 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल से, तो भी हमारा फार्मूला ठीक रहेगा। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके हैं आपके। अगर आप कॉलम बनाते हैं सेपरेटली तो उनको मर्ज करके एक लिख दें, वरना आप डायरेक्टली उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें सेल से, तो भी आपका फार्मूला ठीक करेगा। ये इस तरीके की एक डिटेल शीट आप लोगों ने 10 एक बंदों की इस तरह से बना लेनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट करता जाऊंगा चीजों को, ताकि आप लोग जब काम करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर असाइनमेंट बता दें। असाइनमेंट, अच्छा जी, आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? सबसे पहली चीज आप लोगों ने इसी चीज को, जैसे कल आप लोगों ने कुछ चीजें बनाई थी और वो जब मैंने देखी थी तो मुझे वाकई मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, बल्कि एक दो शीटें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सिंपल वही चीज बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना तो इसके अंदर जो डिजाइनिंग हुई हुई थी, कलरिंग और क्लैरिटी थी, वो बहुत खूबसूरत यूज हुई हुई थी। हर चीज बड़ी एक फॉर्म में अवेलेबल थी। ठीक है, सीक्वेंस से। इस तरीके से आप लोग करें क्या कि आप लोगों की जो फील्ड है, रेलिवेंट फील्ड से रेलिवेंट इसको टारगेट करें। अब आप लोगों ने कंकैटिनेशन पढ़ी, मैंने मॉर्निंग की क्लास के बाद लगाया था, तो उस लड़के ने सिंपली क्या किया, अपने टूल को यूज करना था ना, उसने एक नेम लिए, सेकंड नेम लिए और उनको मर्ज करके कॉन्कैटिनेशन के जरिए शो कर दिया कि जी ये काम है। वो मैंने स्टेटस पे लगाया भी है। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्कैटिनेशन करें इसमें से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप कर लें कि किसी जगह पे अगर किसी बंदे ने, जैसे अब ये हमारे पास फी आ रही है, ठीक है, कि अब हम ये कह देते हैं कि अगर एक जगह पे पर मंथ हमने इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर ली कि उसमें आनी ही इतनी है। लाइक मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये जितने भी आपके पास ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि किस्तों पे चीजें देते हैं,
वो आपकी फिक्स अमाउंट में किस्त बनाते हैं मंथली कि आपने इतने ही पैसे उन्हें देने हैं, और आप उसकी बेस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जनरेट कर सकते हैं कि जी ओके, एक एनवायरनमेंट सेल्स का जनरेट कर सकते हैं कि जी एक बंदे ने फ्रिज लिया किस्तों पे, उसकी 2000 किस्त है मंथली और उसने इतना देना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आने वाले टाइम में, कल जो परसों हम शीट करेंगे, वो हम यही काम करेंगे कि हम किसी भी वैल्यू के बिहाफ पे उसकी परसेंटेज निकालेंगे, और लाइक सैलरी शीट हमने बनानी है, ठीक है, ऑटोमेट सैलरी शीट बनानी है। और सैलरी शीट के अलावा, बल्कि ये आइडिया आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि हम किसी भी एक सेल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि अगर एक कोई बंदा हमसे नेट पेमेंट पे लेता है तो उसके चार्जेस ये होंगे, अगर वो हमसे किस्तों पे लेता है तो उसको 6 मंथ अगर हम करेंगे तो उसको मार्कअप 15% पड़े या 20%, और अदरवाइज उसको मार्कअप 40% पड़े, जो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है। इस टाइप का बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने उससे पहले ये शीटें बना लेनी है, बाकी मार्केट ट्रेंड को छोड़ के बाकी जो उसके अंदर डिजाइनिंग होनी है वो सारा कुछ। अब जैसे ये कंसल्टेंसी अमाउंट जहां जहां रिमेनिंग है वहां उसको येलो हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग करें, कोई भी आप लोग अपना आइडिया चूज करें। मैंने ग्रुप की प्राइवेसी ऑन ही इसलिए की थी कि आप लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना अपने चीजें, तो हर बंदे को दूसरे के प्रोजेक्ट को देख के आइडिया आएगा। और बल्कि अब मैं ऐसा करूंगा कि ग्रुप की प्राइवेसी को थोड़ी सी देर के लिए ऑन कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसके अंदर क्या करें, अपने रेलिवेंट टास्क अपलोड करें, अपलोड करने के बाद मैं फिर ग्रुप की प्राइवेसी लगा दूंगा, ठीक है, ताकि वो जो इशू आ रहा था कुछ लोगों को कि उनसे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाते थे, वो उनसे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस नहीं होंगे फिर, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर गूगल स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल सेम चीज है? गूगल स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एक दिन कहा था कि WPS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब बेसिकली काम क्या है, वर्ड एक्सेल के टूल उसमें भी हैं जो ऑफिस में यूज होने वाले हैं, ठीक है, उसमें भी अवेलेबल है। अब गूगल शीट गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन अब जब आप गूगल शीट पे काम करते हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, लाइक यहाँ से मैं ड्राइव में जाता हूं, ओके जी, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक मेरा बना हुआ है कोई, तो मैं देखता हूँ रेस्पॉन्सेस, चलो इस पे एक आया हुआ है। अब ये मेरी शीट है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इसको, ठीक है जी, ये शीट क्रिएट हो गई। अब आप देखें टूल इन्वायरमेंट इसमें भी उसी तरह का है, ठीक है, लेकिन इसमें जो टूल है, जो इन्वायरमेंट है, अगर आप MS ऑफिस 2003 यूज करें तो 2003 MS ऑफिस का लेआउट बिल्कुल इसी तरह से था, ठीक है। काम इसमें भी आप कर सकते हैं सारे, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो MS और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्योंकि मार्केट में काफी वैलिड है, हर जगह पे यूज हो रहा है, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर प्रिंट सेटिंग रिवाइज करा सकते हैं? जी मैं करता हूँ। अच्छा, तो प्रिंट सेटिंग भी मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो XFD के बाद कोई कॉलम या वो नहीं आएगा। अब ये देखें, जब हम XFD लिखते हैं ना, ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया था ना कॉलम, तो XFD के बाद आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3, ये सारे सेल नंबर ही हैं, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं ना किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, तो आप यहाँ पे जाएं, इधर नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आप लिखें XFD 36, आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद रीडायरेक्ट करके आपको उधर ले जाएगा। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ A1, इंटर प्रेस करूंगा तो वो यहाँ ले आएगा, ठीक है। तो XFD के साथ जाहिर सी बात है नंबर जरूर अटैच होगा सेल का, और वो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 10,48,576, ठीक है जी।
अगर हम इसके अलावा कुछ लिखते हैं लाइक XFD 577, तो देखें वो जंप नहीं किया उसने। ठीक है जी, जंप क्यों नहीं किया कि जी यहाँ पे तो ये है ही नहीं। अगर यही इसी की जगह मैं 7 की जगह 6 कर दूं और एंटर करूं तो वो जंप करके मुझे उसी जगह ले आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन एक और है वो है प्रिंट सेटिंग का, वो भी रिपीट कर देता हूँ। प्रिंट सेटिंग हम किसकी करें, किस शीट करें, किस शीट की कर लेते हैं। ये हमारे पास था। सबसे पहली चीज हमने क्या करना था, सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या करना था, कंट्रोल पी करके देखना था। अब ये हमारी बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग सेट हुई है, तो इसने पूरी शीट को ऑलमोस्ट एक पेज पे ले लिया है। ठीक है, अब वो कहां से लिया है, पेज लेआउट में जाके यहाँ से विड्थ 1 पेज पे हुई है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं ये एक पेज के अकॉर्डिंग ही सेट हो, तो मैं यहाँ से जाके ये ऑटोमेटिक हुई भी होती है, आप इसको 1 पेज करेंगे। 1 पेज करने के बाद कंट्रोल पी। आप चाहते हैं कि नहीं जी ये नीचे का डाटा प्रिंट ना हो, सिर्फ ये मेरी शीट हो, तो प्रिंट एक्टिव शीट में से जाके प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे। प्रिंट सिलेक्शन आ जाएगी आपके पास, और यहां से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका प्रिंटर होगा। उसके बाद आप इसकी प्रिंटिंग की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं। अच्छा तरीका क्या होता है कि आप हमेशा पहले एक प्रिंट निकालें, बल्क प्रिंटिंग अगर आपने करनी है उसको चेक करें कि वो ठीक है, फिर आप उसकी बल्क की क्वांटिटी को प्रिंट की कमांड दें। ठीक है, इसके अंदर एक और भी चीज होती है कि अगर हमें पेजेस देने हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 to 3। अगर हमें पहले को स्किप करना है तो हम 2 to 3 डिफाइन कर सकते हैं कि जी 2 से तीसरे पेज तक के प्रिंट निकालेंगे, 2 और सेकंड निकालेगा। अच्छा, कुछ जगह पे आपके वर्जन के अंदर ना ये इस तरह से कंबाइन हुआ होता है, बस पेजेस लिखा हुआ होगा और ऐसे एक ही जगह होगी, तो वहां पे आपने, क्योंकि आपको 2 तो नहीं समझ आ रहा होगा, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हाइफन डाल देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा हाइफन डालना ना, क्योंकि उसने फिक्स किया हुआ है। तो आप वहां पे प्रिंट की कमांड कैसे देते हैं, हमेशा 2 to 4 इस तरह से लिखते हैं, तब वो 2 से 4 तक पेज को प्रिंट करता है। जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे है, अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है। 2 ग्रुप आप लोगों के पता है क्या, 2 ग्रुप हमारे पास हैं पहले से। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन जो करना चाहते हैं, मैं अगर मुझे कहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डिस्कशन ग्रुप बना के। ठीक है, तो आप उसमें रेलेवेंट डिस्कशन कर लें, या सिर्फ असाइनमेंट अपलोडिंग का अलग कर देता हूं, तो आप लोग उसमें असाइनमेंट अपलोड करें, उसके अलावा वहां डिस्कशन ना करें। देख लें, आपके ऊपर है, मुझे कोई इशू नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अफसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जब हम एक्सेल की शीट लेते हैं और वो बाय चांस हमसे हाथ लग के वो शीट चली जाती है, गायब हो जाती है, तो फिर मतलब हम दोबारा रीओपन करते हैं तो वो हमारे पास जो डाटा हमने बनाया होता है ना वो आता नहीं है, वो एक ना ब्लैंक पेज आ जाते हैं, तो ये कैसे रिकवर होता है ये बताता हूँ। अब मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वजह से हम देख लेते हैं सेटिंग्स को। जब भी आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंस्टॉल करने के बाद काम शुरू करना है तो आप क्या करें, फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में चले जाएं। ठीक है जी, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है सेव का ऑप्शन। सेव में जाने के बाद यहाँ पे देखें, इसको कर दें, ये बाय डिफॉल्ट हुआ होता है 10 मिनट में, आप इसको यहाँ जाके कर दें 1 मिनट। पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपकी हर 1 मिनट बाद फाइल खुद ब खुद सेव होती रहेगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपकी होती है ऑटो रिकवर फाइल। ठीक है, कि आपने करना है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग में किया हुआ है सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, कि वो बाय डिफॉल्ट उसको कर ले। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से ऑटो रिकवरी ऑन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल करना है, आपका हो सकता है डिसेबल हो, आप उसे यहाँ से अनचेक कर दें। ठीक है, तो आपकी जब भी अगर कोई ऐसा हो जाता है कि खुदा न खास्ता आपकी फाइल लॉस हो जाती है,
ठीक है, तो वो आपको जब आप ऑन करेंगे तो वो उससे पूछ लेगा, जैसे कि ये वर्जन मेरे पास आ रहे हैं, ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव, ठीक है जी। और आप यहाँ पे आके मैनेज वर्जन में जाके रिकवर अनसेव वर्ड बुक, ये देखें मेरे पास अभी भी एक कोई बुक पड़ी है जो खुद ब खुद इसने सेव की हुई है, और मैं इसे ऑन करूंगा तो ये कोई फाइल है जिसमें मैंने काम किया हुआ था, ठीक है। लेकिन बातों का इसके अंदर भी डाटा लॉस हो ही जाता है। तो आपको चाहिए कि जब आपने काम करना है, सबसे पहले सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि जब भी अगर आपने कंट्रोल एन आपने काम शुरू किया है, आप सबसे पहला काम जाके फाइल को सेव करें किसी भी नाम से, उसके बाद अपना काम शुरू करें, और सेटिंग आपकी बाय डिफॉल्ट 1 मिनट में होनी चाहिए, फिर आपका डाटा कभी भी लॉस नहीं होगा। जी कोई और क्वेश्चन? सर फॉर्मेट पेंट के बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, फॉर्मेट पेंटर जरूर। अच्छा जी, फॉर्मेट पेंटर मैं आपको लाइक यहाँ पे ये ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी ये एक डिजाइन है जिसके अंदर क्या है, 14 का साइज हुआ हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, बोल्ड है और बाकी सारा कुछ है। अब मैं आपको कहता हूं कि जी ये जितना डाटा है ना, इस सारे डाटे के ऊपर यही सारा कुछ कर दे, ठीक है। या इस डाटे के अंदर जहां जहां नजीब का नेम है उसको कर दे। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ फॉर्मेट पेंटर, ये अवेलेबल है, समटाइम्स ये पूरा टूल लिखा हुआ होता है, समटाइम ये खाली ब्रश नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करने का फायदा बताता हूँ होगा क्या। चलो पहले मैं आपको ना एक सिंगल क्लिक का बता देता हूँ। सिंगल क्लिक करने से क्या होगा कि आप जैसे ही एक जगह क्लिक करके छोड़ेंगे, अब आप देखें उसने क्या किया, उसको उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, और खत्म भी हो गया। एक जगह करेगा, जब आप डबल क्लिक करेंगे उसके बाद आप जब एक जगह कर देंगे तो वो उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, मतलब जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे वो खुद ब खुद वो डिजाइन कर देगा। अगर आपने सारे डाटे को करना है तो आप सारा सिलेक्ट करके जैसे ही छोड़ेंगे तो सारे के सारा डाटा उसी डिजाइन में आ जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर होता है एक डिजाइन को उठा के वो पेंट कर देता है बाकी जगह पे, सब जगह। ठीक, कोई और क्वेश्चन? नासिर मुस्तफा जी। नासिर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। कल आपने एक जो नासिर एक सेकंड जस्ट, आप अपना या अगर मोबाइल पे ले रहे हैं तो मोबाइल को क्लोज कर लें। जी कल की क्लास ऑफ है, काइंडली या तो थोड़ा तेज बोलें क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आप अपना क्वेश्चन मैसेज के जरिए कर दें, मैं आपका मैसेज के जरिए जवाब दे देता हूँ, मैसेज में लिख दें। कितने, किसी और का कोई क्वेश्चन आप लोगों में थे? जी अनस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल के असाइनमेंट क्या है, वो कॉल आ गई थी तो क्लास लेफ्ट हो गई थी मुझसे। ओहो, अच्छा जी, कल की असाइनमेंट यही है कि आपने जो टूल्स देखे हैं ना आज काम के, ठीक है, लाइक कॉन्कैटिनेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने आज की है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉन्कैटिनेशन के साथ आप एक अपना आइडिया जनरेट करोगे कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो। सर्च आउट करो इसके बारे में कि कॉन्कैटिनेशन का कहाँ यूज है, कंबाइन कर लो। जैसे मैंने एक स्टेटस पे भी लगाया था लड़के का काम, उसमें क्या था कि उसने क्या कंबाइन किया हुआ था, जस्ट नेम को, नेम और फादर नेम लिख के कंबाइन करके शो कर दिया कि जी ओके कॉन्कैटिनेशन की प्रैक्टिस हो गई उसकी। फिर उसके बाद आप उसमें किसी भी जगह पे, मैंने बताया कि आप सेल्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो सेल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह का बना सकते हो रिकॉर्ड कि जी इसने इतनी किस्त देनी है, ठीक है। जैसे हमारी ये किस्तों वाली शॉप्स होती हैं या ब्रांड्स होते हैं, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग दूसरे,
तो इन सबको आप टारगेट कर सकते हो। यस सर। और कुछ? ठीक है सर, थैंक यू। जी नासिर, आपका क्वेश्चन? मैंने कहा कि कल आपने जो असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए दी थी, जी जी उसमें जो नंबर्स वगैरह मैंने किए थे, उसमें फर्स्ट ज़ीरो यानी कि नहीं लगा। फिर मैंने जब टेक्स्ट पे किया और आपने कहा था कि सबको सिलेक्ट किया, जब करेंगे टेक्स्ट पे तो ज़ीरो लिखेंगे ऊपर, तो वो सबके साथ खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो वो सर नहीं हो रहा था, वो ज़रा बताइए। अच्छा यार, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आई है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जितनी समझ आई है उसके अकॉर्डिंग जवाब देने की। ठीक है, वरना आप ना मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ अभी क्लास के फौरी बाद। अगर आपका इशू ये आ रहा है नंबरिंग का, जो हमने नंबरिंग असाइन की है और इसको ड्रैग एंड करने में, ठीक है, तो आई थिंक सो किसी का माइक ओपन है, आपका ही ओपन है। तो नीचे ड्रैग करता हूं तो ये डुप्लीकेट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके फिल सीरीज करूंगा तो यहाँ पे ये कॉपी फिल ओके पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको दो को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करोगे तो ये इस तरीके से सीरीज में पहले ही दे देगा आपको। ठीक है, अब जितना मुझे आपकी आवाज से समझ आया वो क्वेश्चन यही है, बाकी मैं ये वाला नहीं, मोबाइल्स नंबर का बता रहा हूँ कि मोबाइल्स नंबर जब लिखते हैं ना तो फर्स्ट वाला ज़ीरो शो नहीं होता उसका। अच्छा 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 अच्छा, वो देखो वो सिंपल है कि अगर आपने एंट्री की है 0303651544, ये मैंने एंट्री की, ठीक है जी, यहाँ पे एंट्री हो गई है। मैं इसको यहाँ करता हूँ सिंपली ताकि मुझे नजर आए, ये एंट्री नजर आई। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अब ये जीरो रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब आपने जब एंट्री करनी है किसी भी कॉलम में, अगर आपको पता है कि वो पूरा कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर का है, तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कर दें उसकी डाटा टाइप और फिर उसमें एंट्री करें, तो ये देखें कभी भी उसका जीरो रिमूव नहीं होगा। ठीक है जी, अगर पहले से ऐसा हुआ है कि उसके अंदर एंट्री हुई हुई है और आपको उसको करना है, नॉर्मल करना है, ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि आप फार्मूला लगाएं, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन जीरो कोमा, ये कौन सा बनेगा, E14 बन जाएगा, E14 इंटर। अब ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ मैंने डाटा टाइप टेक्स्ट दी हुई थी। अब मैं इसको सिलेक्ट करके वाइंड अप करता हूँ तो ये रह गए, जीरो आ गया। अब मैं इसे कॉपी करूंगा, इस जगह पे जाके पेस्ट वैल्यू के तौर पे पेस्ट कर दूंगा। एक सेकंड, ये रह गए, पेस्ट वैल्यू किया तो ये पेस्ट हो गया और उसको मैंने डिलीट कर दिया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जनरल और टेक्स्ट में डिफरेंस बता रहे हैं। अच्छा, जनरल जो है ना उसके अंदर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ABC भी आ सकती है। अगर नंबरिंग आप डालेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो चाहे आप 0 से स्टार्ट कर लें, चाहे उसके अंदर आप अल्फाबेट डाल लें, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, वो टेक्स्ट है। ठीक है, ये फर्क है। लेकिन जनरल के अंदर जो गिनती स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, सिर्फ फर्क ही है। जनरल मैथ का रूल फॉलो करता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर तक ये बाकी अपलोड कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर किसी का कोई हो तो जरूर। अब मजीद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं परसों। ठीक है, कल हमारा ऑफ होगा और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीक के अंदर एक डे हम ऐसा रखेंगे जिसके अंदर कोई क्लास नहीं होगी। वो एक डे पूरा होगा क्वेश्चन आंसरिंग का।
ठीक है, उस क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर हमने जो भी तकरीबन पिछले 5-6 दिन के अंदर जितना भी पढ़ा होगा उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे हों, सेशन स्पेशल सेशन होगा वो हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, जो वो ज्वाइन करना चाहे डायरेक्टली उसमें आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे, मैं उसके आंसर करता जाऊंगा साथ साथ, सिर्फ वो कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफिज।